जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, इसके नियम के अनुसार अगर ये नियम नहीं पता रहेगा तो प्रतिबिंब हम गोली दर्पणों में नहीं बना सकते हैं। तो गोली दर्पणों से प्रतिबिंब के नियम निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित नियम है? तो गोली दर्पण में आपतित प्रकाश किरण जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के बाद परावर्तित किरण परावर्तित किरण किरण परावर्तित किरण किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस बिंदु से मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण में क्या होती है? प्रतीत होता है। अवतल दर्पण में प्रतीत होता है। क्या होगा? पहला नियम है, आप यहाँ पर डायग्राम देखें। गोली दर्पण से आपतित, ये क्या है? गोली दर्पण है, ये भी गोली दर्पण है। आपतित प्रकाश किरण किसकी दिशा ओर जा रही है? पीसी जो है, पीसी, ये पीसी जो होता है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पी ध्रुव, पीसी जो होता है मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके बीच दूरी। ये क्या होते हैं? मुख्य अक्ष की ओर जा रही है। उसके बाद दर्पण से परावर्तन होकर मुख्य फोकस आपतित किरण क्या हो गया? ये आपतित किरण है ना। ये परावर्तित किरण जो मुख्य अक्ष की ओर जा रही है तथा परावर्तन होके मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। क्या? मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। उत्तल, ये क्या है? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पर जाती है तो ये टकराती है, टकराने के पश्चात जो होता है फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है। हकीकत में नहीं, खाली एहसास होता है। उसके बाद बिंदु से मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। गोली दर्पण से आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है दर्पण से परिवर्तन के बाद या पश्चात, कुछ भी लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष परावर्तित किरण क्या हो गया? लिखेंगे, वो बार बार गलत हो जा रहा है। परावर्तित किरण जो होता है, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर
समांतर जाती है। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, गोलीय दर्पण में आपतित प्रकाश किरण जो होता है मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु क्या होता है, यफ। इसमें देखिए पहले आएगा यफ से होकर गुजरती है और आपतित प्रकाश पर दूसरे पॉइंट में। उसके बाद परावर्तन, दर्पण से परावर्तन, दर्पण की परावर्तन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मुख अक्ष। मुख अक्ष माने पीसी के समांतर जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पहले, इसमें जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस पे प्रतीत होती है, इसमें सीधे आएगी पहले तो फोकस से परावर्तित होती है, उसके बाद तब लौटती है। लेकिन तो डायग्राम एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसमें अलग है। गोलीय दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, इसमें देखिए मुख्य फोकस से पहले होकर गुजरी और इसमें परावर्तन के पश्चात गुजरा, माने अपोजिट एक दूसरे के। तीसरा पॉइंट, तीन ही हुआ है, बस इस टॉपिक से पढ़िए आप। दर्पण का निगमन तथा एक R/1/, एफ बराबर R/2 का आप इसमें निगमन निकाल सकेंगे। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के इसमें इसी के आधार पे सब है। गोलीय दर्पण से आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात लिखेंगे परावर्तन के बाद परावर्तित किरण वापस अपनी मार्ग में लौट जाती है। तीसरा पॉइंट में क्या है, उत्तल दर्पण में लौटती हुई माने प्रतीत होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, गोलीय दर्पण से आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र। आपको पहले पता होना चाहिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र जो सी से जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन होने के पश्चात वापस अपनी मार्ग, जिधर जिधर से आया था वही मार्ग अपनाएगा। तो उत्तल दर्पण में जाता नहीं, खाली जाता हुआ प्रतीत होता है। तो हम फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है, गोलीय दर्पण से आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जो होता है मुख्य फोकस बिंदु यफ से गुजरती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपतित समांतर प्रकाश आपतित जाती है, परावर्तित होकर लौटती है। तो दूसरे पॉइंट में गोलीय दर्पण से आपतित प्रकाश किरण जो होता है मुख्य फोकस से माने यफ से होकर जाती है,
परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है या जाती है। इसमें क्या पहले मुख्य अक्ष के एफ पे जाएगी, माने इसमें प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण से आती प्रकाश किरण जो होता है वक्रता केंद्र से गुजर जब जाता है तो परावर्तन होगा, वह अपने ही मार्ग में लौट जाएगा, जिधर से आया था वह उसी साइड चल जाएगा। अब बस दूसरे वीडियो मिलते हैं।